Welcome student. Today I am going to talk about oxidative phosphorylation. So what is this oxidative phosphorylation? Oxidative phosphorylation is the process in which ATP is formed as a result of the transfer of electrons from NADH2 or FADH2 to oxygen by a series of electron carriers. This process, which takes place in mitochondria, is a major source of ATP in aerobic organisms. At three sites, complexes 1st, 3rd and 4th, along a respiratory chain, each electron pair loses so much of its free energy that at each site a phosphate group binds with an ADP molecule by a high energy bond, forming a molecule of ATP. Thus, oxidation and phosphorylation occur simultaneously to form ATP. That is therefore called oxidative phosphorylation. Obviously, an electron pair originating from NADH2 yields 3 ATP, but FADH2 yields only 2 molecules of ATP because it is fed into the chain at coenzyme Q stage. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारा डिटेल में देखा था. फिर से हमें उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन को लेना है. ओके. Modern scientists have discovered that ATP synthesis in mitochondria is brought about by ATP synthesizing enzyme complex, which are also component of inner mitochondrial membrane. Each such complex called ATP synthetase or F0F1 ATPase had two major components, F0 and F1. The F1 component protrudes like a knob into the matrix from the inner membrane. It is attached by a stalk to F0 component, that is base pair piece, which is embedded in the membrane and extend across it, scanning its thickness. The actual mechanism of ATP synthesis by F0F1 ATPase complexes has been explained in chemoosmotic theory. So, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और कीमोऑस्मेटिक हाइपोथेसिस को हम लोग फिगर से देखेंगे. सो हियर इज अ डायग्राम. ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिटेल डिस्कशन देखा था. सो हियर अ डायग्राम शोइंग साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP to ATP. दिस इज द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट. This is the complex first. Okay, complex first आपने उसको नेम क्या दिया था, NAD dehydrogenase complex. That is a complex first. This one is the first, third, fourth. Second is here. So 4 complexes which are involved in the electron transport chain. हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और NAD फॉर्म होके मिलती है, ऑक्सीडाइज बैक होती है, और फिर हाइड्रोजन एटम जो आयोनाइज्ड होगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो है वो ब्रेक्स स्प्लिट कर जाएंगे. तो प्रोटॉन जो है वो हमारा पेरिकॉन्डियल स्पेस या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पेरिकॉन्डियल स्पेस में जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 by 1 जो है वो कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ट्रांसफ़र होते रहेंगे. ये भी हमने आपको बताया था कि यहाँ जो इस लेवल पे हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत हाई एनर्जी लेवल के हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है. तो वहाँ की जो एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है हमारे ADP के फॉस्फोराइलेशन में. ओके. और तो यहाँ हमारा ADP कन्वर्ट होता है ATP में. This ATP changes into this phosphate, high energy phosphate bond bind with the ATP and it changes into ATP. तो एक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन से
पास होता जाएगा वो हमारा जो है ATP फॉर्म करता जाइए। एक स्टेप, सेकंड स्टेप यहाँ देखिए ATP फॉर्मेशन एंड अगेन, सो 3 ATP फॉर्मेशन हियर। नेक्स्ट, एनर्जी यूटिलाइज फॉर द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली जब सिंथेसाइज होता है प्रोटॉन तो वो मैट्रिक्स से वो पंप कर दिया जाता है प्रोटॉन, तो उसके लिए जो एनर्जी है हमारी वो आती है इस हाई एनर्जी लेवल पे। तो ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है प्रोटॉन को पंप करने में। प्रोटॉन पंप कहाँ हो गया, तो आपको ये ध्यान में रखिए कि ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर ये स्पेस है। तो प्रोटॉन सब जो है हमारे यहाँ आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स जो हैं, तो ड्यू टू दिस डिफरेंसेस इलेक्ट्रॉन इन मैट्रिक्स ट्रांसफर फ्रॉम वन कम्प्लेक्स टू अनदर कम्प्लेक्स, एक कम्प्लेक्स से वो दूसरे कम्प्लेक्स पे और दूसरे से तीसरे पे जाएगा। तो यहाँ एक लीनियर सीरीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंड हियर इज़ द पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस इन विच प्रोटॉन्स आर पम्प्ड। ड्यू टू द positive charges and negative charges there is a difference in concentration gradient। तो इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है कि पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस के जो pH है वो लोअर होगा और मैट्रिक्स में जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो pH है एक्चुअली उसमें प्रोटॉन कम हो गए तो वहाँ का pH जो होगा वो हाई होगा, एलिवेटेड होगा। तो ये pH का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। और ये पूरा चूँकि मेम्ब्रेन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है प्रोटॉन बाहर जा रहा है, तो अब हमें जो रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये जो है हमारा टर्मिनल जो रिएक्शन होगा जहाँ हमें प्रोटॉन फिर से वापस आना है और हाइड्रोजन वाटर फॉर्म होना है। तो अब जो प्रोटॉन हमारे यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए वो वापस कैसे होंगे। एक्चुअली यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ इम्परमेबल फॉर प्रोटॉन। पंप करते समय तो कहाँ हो गया, एनर्जी इन्वॉल्व हुई और वो कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू जो है वो क्रॉस कर गए, पंप कर गए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे थे और वो पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए। बट जो है इन्हें बैक वापस लाना होगा, तो इन्हें वापस लाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमारा है आपका एक ATP सिंथेटेज एंजाइम, वो इन्वॉल्व होगा और उसे बैक ले आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देयर इज़ ए ऑक्सीडेशन, ये जो हमारा हो रहा है ना कि ये NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन हुआ और NAD फॉर्म हुआ, यहाँ FAD फॉर्म हुआ, यहाँ FAD फॉर्म हो जाएगी, वो बैक हो जाएगी, और यहाँ NAD फॉर्म हो जाएगी, वो यूटिलाइज़ हो जाएगी, बैक। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और साइमल्टेनियसली देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ATP, ओके। तो यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन भी हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है दैट इज़ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओके। नाउ दिस डायग्राम विच शो द chemoosmotic hypothesis, okay। There is a ATP synthesis according this diagram show according to chemoosmotic hypothesis shown in a TS of mitochondrial cristae। हमने पहले ही बताया था जितनी ज़्यादा फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होगी दैट दे फॉर्म द क्रिस्टी, तो उतने ज़्यादा उस पर एंजाइम्स होंगे और उतने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ फिर से हम उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस की चीज़ें देख रहे हैं। आपका ये फिर से कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 हमने बात की कि एट 3 साइट्स कॉम्प्लेक्स 1st, 3rd एंड 4 along रेस्पिरेटरी चेन। तो यहाँ जो होगा ईच इलेक्ट्रॉन पेयर लूजेस सो मच ऑफ इट्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपका एनर्जी लूज़ कर रहा था या हाई एनर्जी लेवल पे है, और यहाँ जो एनर्जी लेवल होगी वो लोअर होगी। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इज़ इम्परमेबल फॉर प्रोटॉन। सो देयर इज़ अ मॉडल केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। वो जो है वो इसको क्रॉस कराने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होगी दैट इज़ द, आप कह सकते हैं उसको ATP सिंथेटेज और
F0 F1 ATPase, दिस इज वन। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये जो है दिस स्ट्रक्चर दैट इज ATPase सिंथेटेज, या आप उसको कह सकते हैं F0 F1 ATPase which has two component F0 and F1. This is the two components, one is F0 and F1. So F1 component protrudes like a knob, ये knob की तरह से protrude किया हुआ है into the matrix from inner membrane and it attached to the stalk, ये stalk से attach होगा F0 से। ठीक है, ये F0 से अटैच है और F0 इज़ द बेस पीस, दिस इज़ द बेस पीस, ये बेस पीस है और ये स्टॉक के F0 जो है स्टॉक के थ्रू इससे अटैच है। सो दिस इज़ द ATP synthetase or F0 F1 ATP. This enzyme involved for the transport of protons, number of protons which are carried back into the matrix with the help of this component. ठीक है, तो ये इन्वॉल्व होगा। तो उसने सारे प्रोटॉन को अंदर पंप किया, दैट इज़ 6 प्रोटॉन्स, ये आपके 2 हियर 2 हियर 2 हियर, दैट इज़ 6 प्रोटॉन एंड एट दीज प्लेसेस देयर इज़ द ATP। अभी हम लोगों ने देखा कि ATP की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ भी ATP की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ भी ATP की फॉर्मेशन हो रही है। सो देयर इज़ द 3 ATP combined and there is a formation of 3 ATP। ये सारे जो है मिलके आपको ये फॉर्म कर दिया। तो और हमारा हाइड्रोजन फॉर्म होगा, ये जो हमारा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके आपका प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम बनाएगा एंड दैट हाइड्रोजन कंबाइंड विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक केमी ऑस्मोटिक थियरी, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हमारा ATP फॉर्मेशन हुई और जो टर्मिनल रिएक्शन में हमारा वाटर की फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ अ केमी ऑस्मोटिक थियरी। इसको हम एक बार फिर से थियोरेटिकल वे से देख लेते हैं। दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय पीटर मिचेल। दिस हाइपोथेसिस स्टेटेड दैट a proton motive force was responsible for driving the synthesis of ATP. In this hypothesis, protons would be pumped across the inner mitochondrial membrane as electron went through the electron transfer chain. This would result in a proton gradient with a lower pH in the perichondrial space and a elevated pH in the matrix of the mitochondria. An intact inner mitochondrial membrane impermeable to protons is a requirement of such model. The proton gradient and membrane potential are the proton motive force that is used to drive ATP synthesis. In effect, the pH gradient acts as a battery which store energy to produce ATP. Over the past several years, Michel's chemoosmotic hypothesis has been widely accepted as the mechanism of coupling of electron transport and ATP synthesis. He was awarded the Nobel Prize in the chemistry in 1978. So these are all complete discussion of electron transport chain. तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में को देखा और पूरा ग्लूकोज की बर्निंग, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ तक पूरा जब हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ब्रीफ करेंगे कि हाउ मेनी ATP एंड NADH आर सिंथेसाइज्ड एट पर्टिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, तो वहाँ हम एक बार समराइज़ करेंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे। सो देन द एंड ऑफ 2 units of your syllabus, first and second unit. Okay, so thank you.